जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत। 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। दोनों सीनियर जजों ने खत में लिखा कि 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कोई कॉजेज जारी ना हुई। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हमने खुद इजलास बुलाया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी मीटिंग के मिनट्स मंजर आम पर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बगैर जजेस मीटिंग जस्टिस मुनीब अख्तर के चेंबर में हुई। आला अदलिया में जजेस तकर्रुरी चीफ जस्टिस की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास आज होगा। आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के। पार्लिमानी जमातों से 5 अरकान शिरकत करेंगे। कौमी असम्बली से उमर अयूब, शेख आफ्ताब, सेनेट से फारूक शनाइक और शिबली फराज शामिल होंगे। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद होंगी। आईनी बेंच का क़याम न होने से अदालती कार्रवाइयाँ मुतासिर। सिंध असम्बली की मंजूर शुदा करारदाद पेश न करने पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट सरकारी वकील पर बरहम। कहा, आज सुबह अदालती कार्रवाइयाँ शुरू होने से पहले 8:30 बजे करारदाद पहुँच जानी चाहिए थी। अब हमें मुतादिद केसेस की समाअत मुलतवी करना पड़ेगी। नई तरमीम के बाद आईनी बेंचेस तश्कील देना जुडिशल कमीशन की जिम्मेदारी होगी। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात और खुफिया मुकदमों में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। जवाब तलब। पीटीआई के रहनुमा आजम स्वाति दोबारा गिरफ्तार। अटक जेल से रिहा होते ही टेक्सला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक आज लगेगी। 12 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। हज पॉलिसी 2025 को दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तैनाती की भी मंजूरी का इम्कान। 3 ममालिक से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। लाहौर आज भी दुनिया भर के आलूदा शहरों में नंबर 1 की पोजीशन पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 से ऊपर। भारत की जानिब से आने वाली जहरीली हवाओं ने शहर की फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा कर दिया। महकमे माहौलियात के मुताबिक स्मॉग की शिद्दत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। शहरी एहतियात करें। स्मॉग से लाहौर का बुरा हाल। सूबाई दारुल-हुकूमत आइंदा 3 दिन तक तेज़ हवाओं की ज़द में रहेगा। बारिश का कोई इम्कान नहीं। धुआं फैलने से रोकने की कड़ी निगरानी। बचाव के इक़दामात पर सख्त अमल दरामद। शहरियों को एहतियाती तदाबीर में गफलत। पंजाब हुकूमत की जानिब से छुट्टी के बावजूद बच्चों को बगैर मास्क स्कूल भेजने लगे। बलूचिस्तान में पोलियो का नया केस सामने आ गया। किला सैफुल्ला का बच्चा वायरस से माजूर। मुल्क भर में रबा साल केसेस की तादाद 46 हो गई। 76 अजला के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 92,000 का हिस्सा अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 129 पॉइंट्स का इजाफा। व्हाइट हाउस के मसनद पर कौन होगा बराजमान। फैसला होने में चंद घंटे बाकी। अमेरिका की कई रियासतों में वोटिंग जारी। ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान कांटे का मुकाबला। स्विंग स्टेट्स सबसे ज्यादा अहम। फोर्ब्स के सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को ट्रंप के मुकाबले में 1 पॉइंट की बढ़तरी। न्यूयाडा, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में भी कमला हैरिस को बढ़तरी हासिल। विस्कॉन्सिन और एरिजोना में भी कमला हैरिस आगे। पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में दोनों के दरमियान मुकाबला बराबर। अमरीकी सदारती दौड़ की जंग आखिरी मरहले में दाखिल। उम्मीदवारों के एक दूसरे पर तंजिया वार भी जारी। डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया में दोबारा अमन कायम करने का दावा। कहते हैं कमला हैरिस ने महंगाई को अरूज पर पहुंचा दिया। कमला को वोट दिया तो अगले 4 साल बदहाली के होंगे। कमला हैरिस ने कहा कि अमेरिका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमें अपने मुल्क से प्यार है और हम अपने बेहतरीन इंतखाब के लिए लड़ रहे हैं।
कमला हैरिस अमरीकी इक़्तिदार के मुहाफ़िज़। साबिक़ सदर ओबामा ने अमरीकियों की आज़ादी के लिए कमला हैरिस की कामयाबी को ज़रूरी करार दे दिया। कहते हैं डेमोक्रेट्स हों या रिपब्लिकन्स, हर अमरीकी आज़ादी, समाजी इंसाफ और अमरीकी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात में कामयाब हुए तो अमरीकी वैल्यूज़ ख़तरे में आ जाएंगे। कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? कौन सी रियासत करेगी अमरीकी सदर का फैसला? अमरीकी इलेक्शन और अमरीकी सदर के इंतखाब का तरीक़ाकार क्या है? अमरीकी इलेक्शन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रियासतें कौन कौन सी हैं? वोटिंग से जश्न तक, तबसरे और तजज़िये, अमरीका से खुसूसी कवरेज, पाकिस्तान से हर खबर पर नज़र, ये सब और बहुत कुछ सिर्फ और सिर्फ GTV न्यूज़ पर। वज़ीर तालीम सिंध ने महकमे तालीम में 1 से 20 ग्रेड की खाली असामियों की तफसीलात तलब कर ली। महकमे स्कूल तालीम के मातहत 21 इदारों से तफसीलात जमा होने के बाद खाली असामियों पर भर्तियों का इश्तिहार जारी किया जाएगा। कश्मीर में डाकुओं के हाथों शहरियों के अगवा का सिलसिला जारी। 2 थानों की हदूद से मजीद 2 अफराद को अगवा करके ले गए। मगवियों का ताल्लुक दश्ती कबीले से है। पुलिस ने मगवियों की तलाश शुरू कर दी। इसराइल बार बार ईरान के सब्र का इम्तिहान ना ले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। ईरानी टीवी से गुफ्तगू में कहा, इस्लामी जमहूरिया माजी के हर इम्तिहान में सुरखरू रहा। हम किसी इश्तियाल अंगेज़ी में आकर कोई इक़दाम नहीं करते। इसराइल जल्द देखेगा कि ईरान पर हमला करके उसने कितनी बड़ी गलती की है। फ्रांसीसी सदर की कनाडा आमद। फ़लस्तीन के हामी सदर मैक्रोन पर बरस पड़े। शेम शेम के नारे। फ्रांस फ़लस्तीनी नस्लकुशी में बराबर का शराकतदार करार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी मेलबर्न से एडिलीड पहुंच गए। कौमी स्क्वाड कल एडिलीड ओवल में प्रैक्टिस करेगा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कभी जीत तो कभी हार, कुछ खोया कभी रोया, हार मानने से इनकार। सीने पर गोल्ड मेडल सजाए कौमी बॉडी बिल्डर रमीज की वतन वापसी। हुक्मरान तो दूर की बात, स्पॉन्सरशिप देने वालों ने भी नो लिफ्ट का बोर्ड लगा दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से हौसला अफजाई, 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान। फ़ख्रे पाकिस्तान रमीज इब्राहिम अपनी मेहनत और लगन से सबकी तवज्जो का मरकज बन गया।